सदगुरुदेव की जय। श्री श्री 1008 पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले कबीर साहिब संत रामपाल जी भगवान, आप जी का चरण कमलों में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पुणात्माओं, एक परमात्मा का सात संगति का एक शब्द है जिसको ये कुत्ता कुछ गुनगुनाना चाहता है मालिक की दया से। तो पहला मंगलाचरण, इसके बाद फिर उस शब्द का उच्चारण करेंगे। सदगुरुदेव की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुन जम साधवा संतो सर्वस दीनहि। सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणामे। आगे पीछे मध्य हुए तीन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषणम कालजाल भय भंजनम। निर्लेपम नीच गुणम अकल अनुबेशो नलदम। सोहम सुरति समापतम सकल सामनानि रतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवार धार। हे वार पार नई मध्यतम गिर जो सिमरन सिद्ध होई। गलनायक गलताना करो अनुगर सोई। पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाऊं। गलनायक देवन देवा चरण कमल जो लाऊं। आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुणा अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुन जम ध्यावे। बरमा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कटे है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कटे है यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भोग लग, एक परमात्मा का शब्द है भोग। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सके तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है। भव सागर से पार करने को खुद ही प्रकट होता है। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है। भव सागर से पार करने को खुद ही प्रकट होता है। इनकी महिमा जग से न्यारी शरण इन्हीं की है रहना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सके तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। मात पिता करते जिन्हें दंडवत वो आम पुरुष नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी जगत की उनका जन्म नहीं होता है।
मात पिता करते जिन्हें दंडवत, वो आम पुरुष नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी जगत की, उनका जन्म नहीं होता है। इनको न पहचान के प्राणी, चारों खानी है सड़ता। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सके तो, मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। जोक जीत का रूप बनाया, जब तपतशिला पर आए थे। रूप काल को सौंप दिया, जब उसने वचन भराए थे। जोक जीत का रूप बनाया, जब तपतशिला पर आए थे। रूप काल को सौंप दिया, जब उसने वचन भराए थे। उसी रूप में ठगी करेगा, तुम पूजा उसकी मत करना। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सके तो, मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत। कोई तुम्हारा गुरु नहीं, तुम ही सब संतन के संत। जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत। कोई तुम्हारा गुरु नहीं, तुम ही सब संतन के संत। गुरु रामपाल के सिवा जगत में, उम्मीद किसी से मत रखना। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सके तो, मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। पंथ बारवा गरीब दास का, खुद चल कर साहिब आया है। मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। पंथ बारवा गरीब दास का, खुद चल कर साहिब आया है। मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। काल भी जिनको समझ न पाया, ये लीला ऐसी करता। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सके तो, मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। साध संगत और नाम गुरु का, हर पल साथ निभाएगा। आण पड़ो विपदा कोई भी, काल निकट नहीं आएगा। साध संगति और नाम गुरु का, हर पल साथ निभाएगा। आण पड़ो विपदा कोई भी, काल निकट नहीं आएगा। गुरु रामपाल कहते उसी को, जो बन के राम पालन करता। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सके तो, मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत ना करना। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पुणात्मा, आज भोग गुरु को लगा न सके तो, मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे, भूल के दंडवत मत करना। आज कौन दंडवत करना है? आज जो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों जो है,
वो 600 वर्ष पहले जोगजीत के रूप में जो है दाढ़ी मूछ वाले, उनको वो दंडवत कर रहे हैं। और सत्सेवक अपनी परमात्मा की छवि को, अकेला एक छवि को अपना हृदय में जिसको वास रखे हैं, और परमात्मा का घर में भी अकेला वो परमात्मा की छवि को ही भगवान को विराजमान किए हुए हैं और उन्हीं को दंडवत करते हैं। इनके जैसे नहीं है, सभी को दंडवत करते हैं और आश्रम में जा जाके धक्का खाते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने कहे हैं कि भोग गुरु को लगा ना सके। अब हम किसी को, जैसे आश्रम वाले भगत लोगन बोलते हैं कि आप लोगों क्यों पाखंड कर रहे हैं, गुरु जी को क्यों भोग लगा रहे हैं। तो भाई हम अपना गुरु को भोग नहीं लगाएं तो क्या हम 600 वर्ष पहले जोगजीत को वो फोटो को आगे हम भोग लगाएं? आज मेरा परमात्मा साक्षात यहाँ दर्शन दे रहे हैं हमको, परमात्मा पृथ्वी में प्रकट है, हम उसको नहीं भोग लगाएंगे तो क्या 600 वर्ष पुराना हुआ जो पत्थर को, फोटो को हम उनका आगे भोग लगा के हमको क्या मिलेगा? हमको गुरु से बढ़कर जगत में और कोई दाता नहीं है। गुरु, अब ये परमात्मा, इससे बड़ा दाता और कोई हो नहीं सकता है। जो ऐसा अपने शिष्य को, जो 84 लाख में इंसान जा रहा था और वो मंत्र ये परमात्मा ने दया बख्शी हम जियो को, हम नीचों को, तो इससे बड़ा दाता और इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जो ऐसा रोग, जन्म मरण का रोग का जो दवा हमें दे दिया और उस रोग से आज हमारा रोग कट रहा है। सोच लिया कि आज सत्सेवक जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उनका रोग कट गया है। हम अपने आप को तो सोच लिए कि हमारा रोग कट गया है। अब हम इसीलिए दूसरा को समझाना चाहते हैं, भाई आप भी आ जाओ, सत्सेवक बन जाओ, सच्चा सेवक बन जाओ, परमात्मा को भोग लगाओ और आपका भी कल्याण करो, अपना भी कल्याण करो और परिवार को भी कल्याण करो। हम अपना टेंशन नहीं लेते हैं क्योंकि अब परमात्मा, मेरा टेंशन परमात्मा ले लिया है। तो मात पिता कर, तो भवसागर से पार करने को खुद ही प्रकट होता है। तो परमात्मा, ये भवसागर जो है ये 21 ब्रह्मांड है, इससे निकालने के लिए परमात्मा को खुद इस धरती में आना पड़ता है, इस 21 ब्रह्मांड में आना पड़ता है और आके अपने हंस आत्माओं को यहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। माता पिता करते जिन्हें वह दंडवत, वो राम पुरुष कभी आम पुरुष नहीं होता है। परमात्मा ने अपनी माता पिता को, संत रामपाल जी भगवान ने अपने माता पिता को अपना रूप, परमात्मा ने उन्हें एहसास दिला दिया था। उसीलिए वो आम भगत की तरह आश्रम में आते थे तो परमात्मा वो, उनके माता पिता भी दंडवत प्रणाम करते थे, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा है, ये परमेश्वर है। इनका कोई धरती में, कोई ब्रह्मांड में इनको पैदा करने का औकात नहीं है कोई माँ का जो इनको गर्भ में रख सके। ये स्वयं परमात्मा है। ये तो यही सबको पैदा करने वाला यही है और उनको कौन रख सकता है गर्भ में? तो ये जननी है, ये जगदम्बा है, ये परमेश्वर है, ये सारा सृष्टि का रचनहार है, ये भगवान है। इससे बड़ा और कोई नहीं है। ये देवों का देव, महादेव, परमेश्वर संत रामपाल जी भगवान स्वयं आज इस धरती में सतलोक से चलकर गति करके आए हैं। इनका गति को कोई नहीं भांप सकता है। ये तो परमात्मा कुछ नीचों आत्मा को अपनी दया बख्शे हैं, जो आज साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को दया बख्शे हैं। इनको जो नहीं पहचानता है, इनको जो भगवान आज नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि आश्रम में भी बहुत सारे भगत लोग सारे हैं, लाखों भगत हैं, इनको नहीं पहचान रहे। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि इनको ना पहचान के प्राणी चारों खानी में है सड़ता। अब जब उनको कोई भगवान नहीं मानेगा और नहीं पहचानेगा तो फिर वो 84 लाख योनि में जाएगा। वो सीधा साफ साफ परमात्मा ने कह दिया यहाँ।
जोगजीत का रूप बनाया जब तपस्शिला पर आए थे, रूप काल का सौंप दिया जब उसने वचन भराए थे। परमात्मा जब पहला सतयुग में परमात्मा तपस्शिला में जब आए थे तो वहाँ पर काल वहाँ पर पहुँचे और बोले कि अरे जोगजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि तुम इस तरह से मेरी आत्मा को पीड़ा दे रहे हो, मैं नीचे जाऊंगा और सब तुम्हारा पोल खोलूंगा। तब वहाँ पर इसने एक तो वचन भी भरा लिए थे और परमात्मा का रूप भी, जोगजीत का रूप भी जो है ये मांग लिए थे। और फिर उनको फटकार भी परमात्मा लगाए थे वो, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि ये जोगजीत है, भाई है मेरा, और उनको मारने के लिए हाथ भी उठाए थे, लेकिन वो क्या मारेंगे, वो तो पाताल में जाके गिर गए। जिस तरह कोई पंछी का पंख दोनों कट जाता है उस तरह वो गिर गए थे। तो सभी को पता है। जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत, कोई तुम्हारा गुरु नहीं, तुम ही सब संतन के संत। ये जगत के तारनहार है, ये जगत के पिता है ये। और इनका ना तो कोई गुरु है, क्योंकि ये गुरुओं को गुरु है, देवों का देव है, इनका कौन गुरु हो सकता है। तुम संतन ही, माने ये परमात्मा संतों का संत, संत, ये श्रेष्ठ आत्मा है। ये श्रेष्ठ आत्मा मतलब जो नेक आत्मा होता है, ये परमात्मा और नेक आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा जिसको बोलते हैं। गुरु रामपाल सिवा जगत में, उम्मीद किसी से मत रखना। अब परमात्मा बोल रहे हैं कि गुरु रामपाल के सिवा जगत में उम्मीद किसी से और मत रखना। अब जो उम्मीद कोई दूसरा से रखेगा, जो जित वाला रूप में रखेगा उम्मीद, यानी कि वो मेरे को सतलोक लेकर जाएगा, कौन जो 600 वर्ष पर दाढ़ी मूछ वाला जो फोटो है वो मेरे को सतलोक ले जाएगा, तो बोल रहा उससे उम्मीद मत रखना। माने रामपाल सिर्फ मेरे से ही उम्मीद रखना। राम माने भगवान कह रहे हैं कि मेरा सिवा दूसरा से तुम उम्मीद मत रखना। और इस कागज की फोटो है, ये पत्थर है, इसको तुम दिन में 1000 बार भी दंडवत प्रणाम करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम जो कुछ भी तुम उम्मीद रखना है तो मुझसे रख, मैं तेरा यहाँ से ठिकाना मतलब पार करूंगा मैं। पंथ बारवां गरीब दास का, खुद चलकर साहिब आया है, मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। अब परमात्मा ये 600 वर्ष पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि 12वां पंथ में परमात्मा खुद ही चलकर आएंगे और अपना पंथ चलाएंगे। तो आज परमात्मा खुद 12वां पंथ में आए और उस पंथ को मिटाकर अपना पंथ यानी कि 13वां पंथ चला रहे हैं मालिक। और वो 13वां पंथ का अधिकारी मात्र सतसेवक ही है, वो सतसेवक ही है उस पंथ में जो शामिल है। और बाकी जो लाखों शिष्य हैं वो अभी भी वही पुराने पंथ में लटके हुए हैं, यानी कि वो 12वां पंथ में ही वो लटके हुए हैं। तो परमात्मा ऐसा अपना कोई भी काम करते हैं तो ये एक रचाते हैं अपने ऊपर, और किसी को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता है। ऐसा खेल खेलते हैं मालिक। काल को भी नहीं पता चलता है कि कौन है ये। वो तो सोच रहे हैं कि जेल में बैठा हुआ कोई आम इंसान होगा, यही सोचते हैं वो। किनकी परमात्मा का रोल जो होता है ना वो एकदम पक्का होता है, एकदम जैसा कोई फिल्मी एक्टर, कोई शाहरुख खान हुआ, सलमान खान हुआ, ये कैसा कैसा रोल लगते हैं, भिखारी का रोल करते हैं तो एकदम परफेक्ट करना पड़ता है उसको रोल। उसी तरह ये परमात्मा भी माने 0% भी नहीं छोड़ते हैं उस रोल में, पूरा का पूरा एकदम निभाते हैं।
काल भी जिनको समझ न पाया ये लीला ऐसी करता। तो काल भी इसको परमात्मा का लीला को नहीं समझ पाता है। अगर काल को अगर समझ में आ जाएगा तो कल परमात्मा पता है परमात्मा को, क्योंकि वो भी परमात्मा का बेटा है, अंश है। उसको पता चल जाएगा तो उसका कलेजा फट जाएगा। उसीलिए परमात्मा अपने आप को छुपा के अपना काम करता है। लेकिन आज परमात्मा अपने आप को छुपाया, लेकिन पहचान उनकी ज्ञान से होता है। तो उसका ज्ञान को आधार कौन बनाया? जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, वही इस ज्ञान को समझ में आया। और जो भी भाई बहन अभी सतलोक आश्रम में जुड़े हुए हैं, अभी उनको तत्व ज्ञान का भेद नहीं मिला अभी। क्योंकि अगर भेद जब मिलता, ये भेद सिर्फ साथ संगति से जुड़ने के बाद ही खुलेगा, नहीं तो काल का ऐसे ही झपट्टा उसके ऊपर में लगे रहेगा। और जब परमात्मा के शरण में जो साथ संगति से जुड़ के मर्यादा में जो रहेगा, अपना भक्ति करेगा, परमात्मा उसके फिर पल पल साथ रहेंगे। जैसे सत्सेवक के भाई बहन के साथ में परमात्मा उनके घर में विराजमान है, उसी तरह भाई बहनों के साथ परमात्मा पल पल रहते हैं, साथ देंगे। और जो जोगजीत को ही अगर इष्ट देव मान के रहा है तो फिर वो जोगजीत ही अपना काम करेगा। फिर वो तो काल है। ये पूरा ब्रह्मांड काल है, ब्रह्मा विष्णु काल है, 88,000 ऋषि मुनि ये काल है। ये सब काल परमात्मा ने कहा है कि ये पूरे काल है, ये सभी काल है। ये क्योंकि ये भक्ति जो भी करवाएंगे तो ये बस काल का ही भक्ति जानते हैं, यानी कि स्वर्गलोक से ऊपर इनका ज्ञान नहीं है, उनका नीचे ही ज्ञान है उनको। साध संगति और नाम गुरु का हर पल साथ निभाएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आवेगा। परमात्मा कह रहे हैं कि जो साथ संगति से जुड़े रहेगा और नाम गुरु का पल पल लेगा, परमात्मा उसका पल पल रास्ता मतलब पल पल साथ देगा। और काल तो वहां पर उस एरिया में यानी कि 100 किलोमीटर दूर भागेगा। वो ऐसा भागेगा पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। वहाँ जहाँ ये परमात्मा का जहाँ चर्चा चलता है, काल को इतना डर लगता है। जैसे गजराज हाथ जो है जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, गजराज हाथी। लेकिन जब शेर जब दहाड़ मारता ना, तो गजराज भी उसको भी लगता कि अब भागने कहाँ भागें, उसको रास्ता देखता है। वो इधर उधर देखता और सीधा दौड़ मारता, ना पीछे देखता आगे देखता, अंधाधुंध दौड़ता है वो, क्योंकि उसको इतना डर है जान का। तो उसी प्रकार एक काल को भी इस मालिक से इतना डर है। अब जोगजीत को देख के इतना डर है तो फिर उनको उनका रूप लेने के लिए इतना उनको गिड़गिड़ा रहे हैं, मालिक आपका रूप दे दीजिए। अपना भाई का रूप मांगने के लिए उसको गिड़गिड़ाना पड़ा, पावर में उसको पड़ना पड़ा, उसको पैर में कि भाई अपना रूप कम से कम दे दो, ताकि हम अपना भक्तों को ठगे। आज ठग रहा है, आज ठग रहा है। आज पूरा आश्रम में जितने भी आश्रम में जुड़े हुए भाई बहन हैं, सभी कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया है हमारा जोगजीत। परमात्मा कबीर साहब वो मेरा इष्ट देव है, और संत रामपाल जी तो एक माँ का पेट से आया हुआ है। अभी हम कुछ 3-4 दिन पहले का बात है, शाम का समय था, ऐसे ही मोबाइल में कॉल आया, कॉल रिसीव किया, बोला चलिए कोई भगत का होगा, रिसीव किए। वो कोई ग्रुप से जुड़ा हुआ था और ग्रुप में ऐड हो गए हम।
देखे वहाँ 3 तो सतसेवक भाई लोगों जुड़े हुए थे और हम भी जुड़ गए। अब वो बोलते हैं कि ये सतसेवक जो है ये पाखंड करता है, ये पाखंड। तो इसके बाद वो आपस में बात कर रहे हैं, इसमें कोई जुड़ा है क्या? बोल रहा हाँ, तीन पाखंड जुड़ा हुआ है। अब बोलिए, अब जो परमात्मा स्वयं जो परमेश्वर है, आज उसको हम सेवा कर रहे हैं, उनका चरण सेवा कर रहे हैं, उनका 3 टाइम का आरती कर रहे हैं। जो परमात्मा जो अपनी भक्ति बोध में जो लिखा है उसका आधार से हम भक्ति कर रहे हैं। अब उनको ये पाखंड बताता है, तो बोलिए इससे बड़ा मूर्ख तो ये किसका आदेश का पालन कर रहा है? क्योंकि ये अपना इष्ट देव जोगजीत 600 वर्ष पहले को मानकर उसको अपना भगवान माना है, तो वो भी वैसे आदेश का पालन करवाएगा। तो यही अंतर है सतसेवक और आश्रम वाले में। गुरु रामपाल कहते उसी को जो बनकर राम पालन करता। तो तो परमात्मा ही ऐसा है जो अपना सभी का पालन पोषण करते हैं। वो पूरा चींटी से लेकर हाथी तक का वो ही इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इस ब्रह्मांड को रचने वाले हैं। और तो ये परमात्मा स्वयं धरती में आज प्रकट है। आज इनको जो नहीं पहचानेगा वो पक्का गधा बनेगा, परमात्मा ने कह दिया है। तो आश्रम वाले भाई बहनों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप साथ संगति से जुड़ जाओ। ऐसे भी आपको आश्रम वाले और ये कलयुग गुरु जी के कलयुगी परिवार ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना तो छोड़ रहा आपको। जो जो कुकर्म नहीं होने का चाहिए था वो आपसे वो कुकर्म करवा रहा है। परमात्मा का विरुद्ध सारा काम करवा रहा है। जो परमात्मा हमको छुटा रहे थे भक्ति मार्ग में लाने के लिए, अब ये उससे करवा रहा है। तो जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अब आपको पाठ का 21,000 रुपये लूट रहे हैं। आखिर में ये देता क्या है? 21,000 रुपये लेकर कुछ तो देता नहीं है। आधा 1 किलो सूखा मेवा पकड़ा देता है, और एक तो 3 दिन का पाठ है, एक दिन भी ढंग से सुनने नहीं देता है, धक्का मार के बाहर भेज देता है और बोलता है कि जाओ तुम्हारा घर पर प्रसाद पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह से हमको ठग रहा है। क्यों भक्तों आप लोगों मार खा रहे हो? अरे परमात्मा का ज्ञान समझो। परमात्मा हमें राजनीति में जाने नहीं देते हैं। परमात्मा किसी को चंदा देने नहीं बोलते हैं। परमात्मा का आदेश नहीं है पाठ करने का, ज्योति करने का। और ये आश्रम वाले सारा कुकर्म कर रहे हैं। तो इससे आप पूछिए कम से कम कि पाठ करने का अधिकारी है कोई? ऑडियो में लगा दिया। अभी तो पहले तो अपने कर रहे थे, अभी ऑडियो परमात्मा ने अपने सत्सेवक के लिए ऑडियो भिजवाना था, उसीलिए आश्रम में चालू करवा दिए ताकि इसका अब भांडा फोड़ होए। अब कोई अब आश्रम में पाठ करवाने के लिए नहीं जाएगा। ये परमात्मा ने ऐसे विशेष अपनी आत्माओं को बचाने के लिए जो ये कृपा की है, क्योंकि आश्रम वाले खूब लूट लिए 9 साल से। ज्योति पाठ, सार नाम, सार शब्द, सतनाम। अब परमात्मा ने देख लिए इसका घड़ा भर गया। अब जो है ये इसको अब
अब ये अपने मरेगा। अब परमात्मा ने चिप बनवा दिया अपने बच्चों से, और वो चिप सारे आश्रम वाले खूब मंगा रहे हैं। अब पवन जी के जो 82 73 84 95 60 इस नंबर पर कॉल SMS कर करके आश्रम वाले, ज़्यादातर आश्रम वाले मंगवा रहे हैं ताकि वो हमें प्राप्त हो जाए किसी तरह, और फिर हमें आश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो 21,000 रुपये हमें देने की ज़रूरत है। इतने सालों से हम ठग रहे थे ये गुरु जी के कलयुगी परिवार और ये सेवादार, ये कोऑर्डिनेटर, ये हमें ठगने लगे। अब हम नहीं ठगाएंगे। अब हम जो है अपने घर को ही आश्रम बनाकर और भक्ति करेंगे। तो आज ये सत्सेवक जो प्रोसेस अपनाया है उसको देखा देखी अब भाई बहनों जो आश्रम से जुड़े हुए हैं वो भी अब अपना रहे हैं। तो इसी तरह पूरा संसार को अपनाना होगा, जिसको भक्ति करना है। और जिसको भक्ति नहीं करना है वो तो फिर उनको तो काल करवाएगा, फिर जो करवाना रहेगा। तो बहुत बड़ा कृपा है, मालिक की दया है। तो ये छोटा सा एक शब्द था, ये मालिक की दया से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हाँ, एक बात और बोलना था, जो भी भाई बहन अभी भी परमात्मा की दया से ये जो लूट खसोड़ मचाया हुआ है आश्रम वालों ने, इससे बचो। अब बचो और परमात्मा का आदेश जानकर ये जो सिम, ये आश्रम से आपको नहीं हासिल हो सकता है। वहाँ भी आप वही पाठ सुनोगे और घर में भी आप वही पाठ सुनोगे। तो क्यों आप आश्रम में उतने पैसों देकर सुनना? एक तो आपको सुनने भी नहीं दिया जाता है। अब जब आप पाठ सुनोगे ही नहीं तो आपको लाभ कहाँ से होगा? आप घर में लेकर आओ और 2 घंटा का वीडियो है, ऊपर इसी लिंक में दिया हुआ है, उस वीडियो को देखो और उसको समझो। और ये परमात्मा का आदेश है। पवन भगत जी को ऐसे परमात्मा ने निमित्त नहीं बनाए हैं। सोचिए, ये ऑडियो ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है, ये मालिक की विशेष रजा से ही प्राप्त हुआ है। नहीं तो आश्रम वाले किसी को भी ऑडियो नहीं दे देंगे। ये ऑडियो मालिक की बहुत रजा हुई, रजा से ही ये प्राप्त हुआ है। क्योंकि उनकी आत्मा जो है, ये आश्रम वाले रुला रहे थे। अब परमात्मा के ही बच्चे हैं ना सब, तो परमात्मा अपनी आत्मा को रोना नहीं देखना चाहता है। इसीलिए परमात्मा अब 21,000 रुपया बचा दिए। मात्र 310 रुपया में ही 50 घंटे की गरीबदास जी की अमर वाणी उस मेमोरी कार्ड में परमात्मा ने पैक कर दिया। और सभी भगत आत्माओं के अब घर घर में गूंजेगा परमात्मा की वाणी, 24 घंटा गूंजेगा और पूरे घर की माहौल, वातावरण शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ तक कि परमात्मा ने कह रखे हैं कि पवन भाई जी जैसे बोले कि 1 किलोमीटर तक उसका असर होगा। यानी कि सोचिए, आप एक बस्ती में रहते हैं और आपका बस्ती 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उस पूरा बस्ती को सेव कर देगा मात्र 310 रुपये में। तो कितना बड़ा परमात्मा की दया हो रही है। पुणात्मा, आप इस सिम कार्ड को एकदम मत चूको। इसे किसी तरह 82
73 84 95 60 इस नंबर पर आप 310 रुपया मात्र देकर, और साथ में देखिए 5 तो महाविनाश की अंतिम चेतावनी ये पुस्तक दिया जा रहा है, 4 शंका समाधान, 2 परमात्मा का छवि और 2 मंत्र कार्ड और भोग आरती कार्ड। इतना चीज सोचिए मात्र 310 रुपये में आपको दिया जा रहा है। और भक्ति बोध, 2 भक्ति बोध, कितना सारा आइटम आपको मिलने वाला है। और ये चीज, ये जो आपको मिल रहा है, ये वही पुण्यात्माओं को मिलेगा जो परमात्मा का भक्ति हृदय से करना चाहता है। उसको ये परमात्मा उसका घर पर अवश्य पहुंचाएगा। तो आप अपना मन को बनाओ, परमात्मा से अरदास करो कि परमात्मा मेरा घर में भी पाठ गूंजे, हम पाठ का आनंद ले, परमात्मा आपका घर में भी रोशनी करेगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दया मालिक की।